हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। सो सेंस कौन सी होती है? जिन जिन चीज़ों से आप किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाया तो आपको उसका टेस्ट आता है। कोई जैसे कूड़े कचरे वाली जगह है तो वहाँ से बदबू आती है। कुछ चीज़ों को आप सुन सकते हैं। सो ये सब क्या आपकी सेंसेस हैं। ठीक है। सो हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं जो आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में ही पढ़ा होगा। तो जैसे कि स्किन से हम टच कर सकते हैं, नोज से हम कोई भी स्मेल या फ्रेगनेंस जो भी है वो हम लेते हैं। देन उसके बाद ईयर से हम जो है सुन सकते हैं। आइज़ से जो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। एंड देन टंग से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट करते हैं चीज़ों को। सो अब इसी से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है ये है। इसमें जो है बाकी एनिमल्स के बारे में भी बताएंगे और ह्यूमंस के बारे में भी। सो अब यहाँ पर देखो, ये चीज़ एक एक्टिविटी दी है और पूछा है कि क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है। यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, आप जो प्ले ग्राउंड में खा रहे हैं। एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। और तभी जो है एक ईगल आता है और आपका जो है खाना लेकर भाग जाता है। आप खा रहे होते हैं गार्डन में फ्रेंड्स के साथ। क्या कभी ऐसा हुआ है? या फिर एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, और आप जो कभी अगर कोई डॉग सो रहा होता है तो आप उसको बिल्कुल आराम से मतलब उसको क्रॉस करने का ट्राई करते हैं। नाउ इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस, और तभी के तभी उसके कान जो एकदम से खड़े हो जाते हैं। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ कभी हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, और कभी जो आपसे गलती से कुछ नीचे गिर गया, कुछ मीठा। एंड विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट में मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट, बहुत सारी चींटियाँ जो हैं उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती। तो कि इनमें से कोई भी चीज़ या कभी आपने देखा है कि ऐसा हुआ है? सो मोस्टली देखा ही होगा, और कुछ नहीं तो चींटियाँ जो हमेशा खाने के आसपास तभी के तभी आ जाती हैं। नाउ वाई डज इट हैपन, अब ये होता क्यों है? थिंक एंड टेल। अब सोचो कि ऐसा क्यों होता है। सो ऐसा क्यों होता है? एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेज, एनिमल की भी अलग अलग सेंसेज होती हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, और कुछ एनिमल जो हैं अपनी जो प्रे मन शिकार है जिसको उन्हें खाना है, जो उनकी खाने की चीज़ है, उसे बहुत दूर से देख लेते हैं। एंड कुछ का क्या होता है, सम कैन हियर इवन द फैंटियस्ट साउंड। अब फैंटियस्ट साउंड मीन्स जो बहुत हल्की सी आवाज़ होती है ना, उसको भी बहुत मतलब जल्दी सुन लेते हैं। जो बहुत धीमे धीमे हम एक दूसरे से बातें करते हैं उसको भी वो सुन लेते हैं। नाउ सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ जो अपने दोस्तों को उनकी स्मेल से फाइंड आउट करते हैं। द एनिमल वर्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, और जो एनिमल का वर्ड है वो क्या है आपका, अलग अलग उनकी सेंसेस होती है और बहुत अमेजिंग सेंसेस होती है, और ये इसी तरह के पूरे एग्जाम्पल से भरा हुआ है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से आपसे पूछ रहे हैं, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। अब एक जो आंट होती है, चींटी होती है, वो अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। एन आंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, एक आंट जो है ग्राउंड में जा रही होती है। इट्स सो अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, और तभी जो दूसरे ग्रुप्स को आते हुए देखती है, वो मतलब ग्रुप आंट का जो एक ग्रुप आ रहा होता है। एंड द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, और जो पहली आंट होती है वो जल्दी से अपने होल में आ जाती है। एंड द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन, और जो आंट होती है जो उस होल को गार्ड कर रही होती है, वो जो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है, एंड लेट इट इन, और उसको जो है अंदर जाने देती है। तो ये सब कैसे होता है? सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जस्ट मीन्स आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। अब आंट को कैसे पता चलता है कि वो उनके ग्रुप की है या नहीं है? सो कैसे हो सकता है? सब एनिमल्स की अलग अलग सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। नाउ बाय यूजिंग देयर सेंसेस, अब किससे पता करते हैं वो? उनके सेंस से। जो उनकी सेंस, और कौन सी सेंस होती है आंट की? द आंट कुड आइडेंटिफाई दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, और इन्हीं सेंसेस का यूज़ करके वो फाइंड आउट करते हैं कि वो आंट उनके ग्रुप से है या नहीं। नाउ हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। अब जो गार्ड आंट थी उसने जो है इस आंट को कैसे पहचाना? तो जो आंट होती है उनकी स्मेल कौन सी होती है? स्मेलिंग की जो सेंस होती है, सॉरी सेंस जो है उनकी, स्मेलिंग की जो सेंस होती है वो होती है जिसका वो हमेशा यूज़ करते हैं। और जो गार्ड आंट होती है वो स्मेल से ही अपनी फ्रेंड को पहचान लेती है कि ये इस ग्रुप की है या नहीं है। नाउ ट्राई दिस एंड राइट। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम करेंगे बाद में, जस्ट मैं इनका आंसर बता देती हूँ। अब ये तो सिर्फ एक
एक्टिविटी है जिसे आप कर भी सकते हैं। आपको कुछ शुगर, जैगरी या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ जो है नीचे गिरानी है, एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको देना है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम। आंट को कितना टाइम लगा आने में, एंड डिड आंट वन आंट कम फर्स्ट, क्या सब पहले एक आंट आई थी या सब एक साथ आई थी। एंड व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड, और आंट ने फूड के साथ क्या किया। एंड वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और वहाँ से वो कहाँ गए। सो दे मूव इन अ लाइन, और डू दे मूव इन अ लाइन, और क्या मूव लाइन में मूव करते हैं। सो येस। तो हमेशा क्या होता है, थोड़ी सी 1-2 मिनट में ही आंट आ जाती है। पहले एक आंट आती है, देन उसके बाद वो बाकी को इन्फॉर्म करती है, तो बाकी आंट्स वहाँ आ जाते हैं, और वो जो है जो फूड होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाना शुरू करते हैं अपने होल की तरफ, और वो हमेशा एक लाइन में ही मूव करते हैं। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। अब आपको क्या करना है, पेंसिल से उनके पाथ को ब्लॉक करना है। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है हाउ डू द आंट्स मूव, उसके बाद जो है वो कैसे मूव करती हैं। सो अगर हम उनके पाथ को भी ब्लॉक कर देते हैं, द आंट्स क्लाइंब अप द पेंसिल, वो क्या करेंगी, पेंसिल के ऊपर से चले जाएंगे। वो देखो, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेंसिल रखी, तो आंट यहाँ से जा रही तो पेंसिल के ऊपर से ही जाएंगी, इधर से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज उन्हें जो स्मेल है वो वहीं से आ रही है, पेंसिल के ऊपर से ही, साइड से नहीं आ रही है, और वो हमेशा स्मेल के अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ही फाउंड आउट दैट एज द आंट मूव, जैसे जैसे आंट मूव करती हैं, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, वो हमेशा जो है ग्राउंड में एक स्मेल छोड़ के जाती हैं। एंड द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और बाकी आंट जो है उनको फॉलो करती हैं और अपना जो भी रास्ता है वो फाइंड आउट करती है। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट बिहेव्ड लाइक डैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब आप बता सकते हैं कि जब आपने उनका पाथ को ब्लॉक किया, रास्ते को पेंसिल से, तो वो उसको क्लाइम करके क्यों गई, क्योंकि उन्हें स्मेल जो था वो पेंसिल के ऊपर से ही आ रहा था, इसलिए वो पेंसिल के अकॉर्डिंग गई। नाउ सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। अब कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी फीमेल को जो है स्मेल से ही रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो, क्या आप जो है कभी मॉस्किटो से आपको कभी ट्रबल किया है, या उनकी वजह से कभी आपको परेशानी हुई, जैसे रात को काटते हैं। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो। सो कैसे पता चलता है, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। अब हमारी बॉडी में भी एक स्मेल होती है जिसकी वजह से वो हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड थिंग कौन सी है, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, और आपका फीट के जो सोल होते हैं, नीचे का जो पार्ट है, वहाँ भी एक स्मेल होती है, और हीट उससे पहचानते हैं। देन हमारी बॉडी में जो हीट होती है उससे वो क्या करते हैं, हमें पहचान लेते कि यहाँ पे कोई इंसान है। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा दिया है, एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। देखो अब ये सिल्क वॉर्म कैसे फाइंड आउट करता है अपने फीमेल को, कैसे, उनकी स्मेल से। नाउ हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, क्या कभी आपने डॉग को देखा इधर उधर जो है सूंघते वैसे स्निप करते हुए। सो व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। अब आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे होंगे, या स्मेल क्या कर रहे होंगे। सो क्या होता है, डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। सो डॉग क्या करते हैं, वो अपने एरिया को मार्क कर देते हैं कि जैसे ये वाला एरिया मेरा है। ओके, नाउ दे कैन मेक आउट इफ another dog has come out into area by the smell of its urine or potty. सो अब डॉग जो है ऐसे स्मेल करके, स्निफ करके वो फाइंड आउट करते हैं कि कहीं दूसरे डॉग ने आके तो यहाँ पर जो है यूरिन या पोटी नहीं किया है, क्योंकि अगर उनकी पोटी है तो उनकी स्मेल अलग होगी, और कोई दूसरा डॉग है तो उसका स्मेल अलग होता है। नाउ इन वट वेज डू ह्यूमन बींग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। अब जो है आपको ये बताना है कि जो ह्यूमंस हैं वो डॉग की इस सेंस का, स्मेलिंग सेंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा मूवीज़ में भी ऐसे भी, जैसे कि पुलिस वगैरह होते हैं, तो वो जो है स्पेशल कोप्स जो होते हैं वो डॉग्स को अपने साथ रखते हैं। जब भी उन्हें कोई थीफ को या ऐसे कोई इंसान को पकड़ना, वो जस्ट क्या करते हैं, उसका कोई भी पार्ट होते हैं, उसको कोई कोई कपड़ा है या कुछ भी चीज़ है, उसको डॉग को स्मेल करवाते हैं, एंड देन डॉग उसी स्मेल को सूंघते हुए, स्निप करते हुए उस इंसान तक पहुंच जाता है जिसे उन्हें पकड़ना होता है। सो सर्च ऑफ एक्सप्लोजिव, रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स और कैच द क्रिमिनल। सो ये सब चीज़ें हम करते हैं। अब इसके आंसर जो हम लास्ट में करेंगे,
व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, आपको कब अपनी सेंस जो है ये स्मेल वाली सेंस सबसे हेल्पफुल लगती है? लिस्ट सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं। लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल डेट फूड हैज़ गोन बैड और डेट समथिंग इज़ बर्निंग। जैसे कई बार कुछ जल रहा होता है तो हमें स्मेल आती है कि हाँ कुछ जल रहा है। ओके जैसे अब वायर अगर जल रहा होता है तो अलग स्मेल होती है, पेपर जलता है तो अलग स्मेल होती है, अगर दूध जैसे रखा है बहुत टाइम हो जाए तो वो नीचे से जलता है तो उसकी अलग स्मेल होती है। तो हर एक चीज़ की स्मेल जो है अलग अलग होती है और हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसका भी हम स्मेल से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है नेम द एनिमल डैट यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब कुछ एनिमल्स के नाम बताने जिनको आप बिना देखे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ उनके स्मेल से, जैसे कि डॉग, कैट, काउज, इस तरह की। और बाकी जो एनिमल्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स, अब 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक, जिसकी स्मेल आपको पसंद है जिसकी नहीं पसंद है उनका नाम लिखना है। सो आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लावर, परफ्यूम, टेस्टी फूड और कूल ब्रीज, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पर गार्बेज, गटर, फर्टिलाइजर्स या कुछ भी केमिकल्स वगैरह आप यहाँ पर वो सब लिख सकते हैं। नाउ डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर, अब आपको देखना है कि क्या जो आंसर आपने यहाँ पर लिखे वही आंसर कि आपके फ्रेंड ने भी लिखे हैं, तो वो सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको, किसी की स्मेल आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड को उसकी स्मेल पसंद है, तो ऐसा भी हो सकता है। नाउ डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल, क्या, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में क्या किसी के कपड़े जो है फैमिली मेम्बर में स्मेल मीन्स बदबू आती है उनमें से, और किसके। अब देखो जब भी पसीना आता है, स्वेट होती है, तो उसकी वजह से जो है बदबू आती है कपड़ों में, नॉर्मल सी बात है, वो किसी के भी हो सकते हैं। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस और ट्रेन एक्सेट्रा, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब आप क्राउडेड प्लेस में होते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ होती है वहाँ पे कोई स्मेल आती है, तो वहाँ पर मोस्टली देखो किस चीज़ की स्मेल आती है, स्मोकिंग की स्मेल जो है आपको हर जगह मिलती, क्योंकि लोग स्मोक करते हैं। अब ऐसा भीड़ का एरिया तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है, तो वो स्मेल वो जो स्मोक करते हैं तो उसकी स्मेल जो है हर जगह आती है। नाउ वाई सो टुडे रजनी हैज़ टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, अब वो कुछ काम के लिए गई। सी हैड टू लिव हर 6 मंथ ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला, अब वो जो है अपने 6 मंथ का जो उनका बेटा है उसको छोड़ के गई अपनी बहन के पास। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज, अब सुशीला का भी सेम एज का बेबी है। इट वॉज फनी डैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम, अब दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। सी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन सी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन, अब उसने अपनी बेटी का तो आराम से साफ कर दिया, लेकिन जब वो दूसरे वो दीपक को साफ कर रही थी, सी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा, तो उसने जो है अपने नोज़ को कवर किया अपने स्कार्फ से, बोल सकते हैं दुपट्टे से। नाउ सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन सी क्लीन्ड दीपक नेपी बट नॉट व्हेन सी क्लीन्ड हर डॉटर, व्हाई डू यू थिंक सी डिड, अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने क्यों किया होगा। अब क्या होता है कि हमारी नोज़ जो होती है वो कैन सेंस द बैड और गुड स्मेल। सिंस दीपक नैपी माइट बी डर्टी, हो सकता है कि दीपक की नैपी जो है ज़्यादा डर्टी हो, स्मेल आ रही हो, इस वजह से जो है उसने अपनी नाक जो है बंद कर ली हो, और जब वो अपनी डॉटर का साफ कर रही थी तो उस टाइम पे उसे कोई स्मेल नहीं आई होगी। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आप गार्बेज के ढेर के पास से जाते हैं। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, अब आप जब गार्बेज के पास से जाते क्या करते हैं, आप नाक के ऊपर कपड़ा रख लेते हैं या फिर अपनी नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे वहाँ पर काम करते हैं, हर रोज़ गार्बेज उठाते हैं, उनके बारे में एक बार आपको सोचने के लिए यहाँ पर बोला है। आप क्या करते हैं, मोस्टली आप जो है अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। एंड चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज माइट नॉट हैव द सेम फीलिंग एज माइन, तो उनकी फीलिंग सेम नहीं होगी, बिकॉज दे आर नॉट ऑफेंडेड बाय सच स्मेल, बिकॉज वो उसी स्मेल के अंदर रहते, तो वो उन्हें शायद अब फील होनी भी बंद हो गई होगी कि ये कोई स्मेल भी है। नाउ इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे, क्या सबके लिए जो है स्मेल गुड और बैड होती है, अगर मुझे स्मेल अच्छी लग रही है तो आपको भी अच्छी लगेगी, और मुझे अगर ये गलत लग रही है तो आपको भी ये स्मेल अच्छी नहीं लगनी चाहिए। और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट, और या फिर ये डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर। देखो ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी को कोई स्मेल पसंद आती है और किसी को कोई और। आंसर विल बी नो,
द स्मेल इज़ नॉट गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। ये सेम वे में नहीं हो सकता। कुछ केसेस में हो सकता है कि बैड स्मेल सबके लिए बैड हो, लेकिन गुड स्मेल तो सबके लिए अलग अलग होती है। नाउ लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। अब जिनके जो है हेड के सामने आइज होती हैं उनका नाम आपको लिखना है। ओके तो वो कौन सा होता है? सिर्फ आउल होता है जिसकी जो है ह्यूमंस की तरह आइज होती हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, जैसे इनकी हैं। ओके वट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। अब उनके हेड के अकॉर्डिंग उनकी आइज में क्या डिफरेंस है? सो बर्ड्स की आइज जो है उनके दोनों साइड होती है, लाइक क्रोज, पिजन, ईगल, पैरट एक्सेट्रा सम। द साइज ऑफ देयर आइज इज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। अब उनकी जो है साइज या आइज का साइज जो है उनके हेड के साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। अब क्यों होता है? अब देखो वो इस तरफ भी देख सकते हैं और इस तरफ भी। सो सेम टाइम पे दो जगह पर अपनी आइज को रख सकते हैं, दो जगह पर फोकस कर सकते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सीधे देखते हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। और जब सीधे देखते हैं तो एक ही चीज़ की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जब वो सीधा नहीं देख रहे होते तो वो दो चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं। नाउ यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है मोस्टली अपनी नेक को मूव करते हैं बहुत ज़्यादा। डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स अब क्या होता है, देयर आइज आर फिक्स्ड। अब उनकी आइज फिक्स होती है, कैन नॉट मूव। अब वो मूव नहीं कर सकती। सो अगर आइज मूव नहीं करेगी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपना हेड मूव करना पड़ेगा। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। तो आसपास देखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? अपने हेड को टर्न करना पड़ता है। नाउ लुकिंग विद वन और बोथ आइज। नाउ क्लोज योर राइट आइज और कवर इट विद योर हैंड। अब अपनी जो है एक आँख को बंद करना है या फिर उसके ऊपर हाथ रख देना है। नाउ टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। अब अपने फ्रेंड को बोलो कि अपने आपके राइट में खड़े हो जाएं। एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू कम टू डू सम एक्शन। अब कुछ चीज़ें वो करने के लिए बोलो, जैसे कि हाथ हिलाने के लिए या फिंगर्स करने के लिए कि मैंने कितनी फिंगर्स अभी की हैं, इस तरह से कुछ भी। नाउ अब क्वेश्चन है, क्या आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो विदाउट मूविंग योर नेक? आप सीधे देख रहे हो और आपकी राइट आइज क्लोज है और आपका फ्रेंड जो आपके राइट में खड़ा है, तो क्या आप उसे देख पाओगे? सो आंसर विल बी नो। नाउ ट्राई लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विद बोथ आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब आपको क्या करना है? आपको जो है अपनी नेक को सीधा रखना है, सीधे ही देखना है और अपनी नेक को मूव नहीं करना है। लेकिन अब आप अपनी दोनों आंखें खोल सकते हो और आपको देखना है कि क्या आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो। सो येस, नाउ यू कैन सी योर फ्रेंड। ओके नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज? अब वन और एक आँख से या दोनों आँख से देखने में क्या डिफरेंस था? सिर्फ ये डिफरेंस था कि अगर वो आपके उस आइज के साइड में खड़ा है तो आपको चीज़ दिखाई नहीं देगी कि वो क्या कर रहे हैं। Now, toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open and then with your one eye and try to catch it. So वही सेम चीज़ है, when it was easier to catch. आपने एक कॉइन को जो है टॉस किया, देन आपको कैच करना है। पहले दोनों आँखों जब आपकी खुली होंगी, देन एक आँख को आप बंद करेंगे और एक खुली होगी। तो आपको बताना है कौन से वाला ईजी होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपकी बोथ आइज ओपन होंगी तो। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन अ प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अब सोचो कि आपकी आंखें अगर आपके कानों की जगह होती, वट वुड यू बी एबल टू डू देन? आप क्या कर सकते थे? एंड विच यू कैन नॉट डू, और क्या नहीं कर सकते थे। सो ये सिर्फ जस्ट इमेजिन के लिए ना। सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। तो अब ये वाले बर्ड्स काइट, ईगल एंड वल्चर कैन सी 4 टाइम्स, कितना देख सकते हैं? 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन, जितना हम देखते हैं उससे 4 टाइम्स दूर तक का वो देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो बहुत दूर से ही चीज़ें देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ 8 मीटर दूर से ही। बट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, और हम सिर्फ 2 मीटर की चीज़ें देख सकते हैं। और वो कितना है? 8 मीटर, 4 टाइम्स हो गया वो। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम वट डिस्टेंस कैन ईगल इन अ स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड? अब आपको बताना है कि जो एक ईगल है वो कितनी दूर से आपकी रोटी को लेकर जा सकता है। सो ईगल की जो है पावरफुल जो है साइट होती है, तो वो लगभग 2 किलोमीटर ओके 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से भी वो आपकी चीज़ें देख सकता है और वो आपकी रोटी को लेकर जा सकते हैं। नाउ डू एनिमल सी कलर्स? क्या उन्हें कलर्स दिखाई देते हैं?
एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, वो उतने कलर्स नहीं देख सकते जितने हम देख सकते हैं. सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स. अब देखो कैसे जो है ये जो है ह्यूमन हो गया, देन बर्ड हो गया, एंड देन डॉग, एंड इट विल बी मे बी क्रोकोडाइल और सम इंसेक्ट. तो अब देखो इनको कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं. डॉग को हर चीज़ ऐसे इस कलर में दिखाई देती है. बर्ड्स हमारी तरह ही कुछ कुछ देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राइट करके, और हमें इस तरह से दिखाई देती हैं. नाउ इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी मोर कलर्स. अब क्या है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो ज़्यादा कलर्स को देख सकते हैं. एंड दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स. और जो रात में जागते हैं वो चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आउल क्या हमेशा रात को जागते हैं तो वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट कलर में देखते हैं. ओके, मीन्स उन्हें चीज़ों का कोई कलर नहीं दिखाई देता है. Now, sharp ears. In class 4th, you have read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. अब बर्ड्स के ईयर्स हम नहीं देख सकते क्योंकि उनके बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके ऊपर feathers होते हैं. Now, write the name of 10 animals whose ears can be seen. अब ये क्वेश्चन है, ये हम करेंगे वहाँ बाद में, लास्ट में. Now try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at the sure distance and ask him to say something softly. And उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि कुछ भी चीज़ बहुत आराम से बोले. देन द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. उसके बाद आराम से उसे सुनो. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर्स. और सब जो है अपने कानों के पीछे अपने हाथ को लगाएंगे जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है एज शोन इन द पिक्चर. लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर. इन विच केस वोज द साउंड शार्पर. और कौन से केस में आपको जो है शार्प आवाज़ जो है बहुत मीन्स अच्छे से सुनाई दी. सब कौन से केस में, जब आप कानों के पीछे ऐसे हाथ लगाते तो वो केस में आपको जो है आवाज़ जो है अच्छे से सुनाई देती है. नाउ पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर एंड से समथिंग. अब सेम जो अपने कानों के ऊपर हाथ रखना, यानी कि इनको कानों के ऊपर रख देना है. कैन यू हेयर योर ओन वॉइस, कि आपको अपनी आवाज़ भी सुनाई देती है. अब सेम चीज़ें देखो यहाँ पर भी इन्होंने दिया है. सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, लिसन केयरफुली. नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर एंड टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड. फिर से आपको सेम चीज़ करनी है. लिसन अगेन. वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप. तो जब आपने टैप किया उसके क्या साउंड में कोई डिफरेंस था. सो ये जो आप करके देख सकते हैं एक्टिविटीज़ हैं. नाउ दिस इज़ हाउ स्नेक हेयर. अब स्नेक कैसे हेयर करते हैं. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. उनके ईयर एक्सटर्नल नहीं होते, यानी कि बाहर दिखाई नहीं देते हैं. एक्सटर्नल मीन्स विच यू कैन सी, यानी कि हमें दिखाई नहीं देते हैं. दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. उन्हें सिर्फ जो है वाइब्रेशन फील होता है ग्राउंड पर. ओके, नाउ साउंड सेंड्स मैसेजेस. High up on a tree, a langur warns other of dangers like a tiger or leopard. ये जो है लंगूर है, मीन्स मंकी है, लेकिन इसकी जो मीन्स आप बोल सकते हैं स्पीसीज़ है वो लंगूर बोलते हैं इन्हें. तो वो जो है बाकी बंदरों को, बाकी जो लंगूर्स हैं उन सबको वॉर्न करता है टाइगर और लिपर्ड से. एंड द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. कि कैसे उन्हें जो है वॉर्न करते हैं एक तरह की स्पेशल वार्निंग कॉल से. बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वॉर्न अबाउट द डेंजर. बर्ड भी सेम तरह की कोई ना कोई साउंड निकालते हैं. सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर. यहाँ तक कि अलग, अगर उनका डेंजर अलग है तो उनकी साउंड भी अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड. अगर एनिमी जो है उनका स्काई से है, यानी कि कोई बड़ा बर्ड है, तो अलग साउंड होती है. और कोई ग्राउंड से उन्हें एनिमी दिखाई दे रहा है तो उसके लिए उनकी साउंड अलग होती है. नाउ फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. और फिशेज अलार्म कॉल कैसे देते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल से. अब देखो यहाँ ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि लंगूर भी अपने अलार्म कॉल देते हैं, वार्निंग कॉल देते हैं, बर्ड्स भी देते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग होता है कि ऊपर से है, ऊपर से कोई एनिमी है या ग्राउंड से कोई एनिमी है. देन फिशेज कैसे देते हैं अपना अलार्म, इलेक्ट्रिक सिग्नल से. नाउ सम एनिमल स्टार्ट बिहेविंग इन अ different way when an earthquake or storm is about to come. और कई बार जो है जब कुछ इस तरह की नेचुरल कुछ डिजास्टर होने वाला होता है तो वो जो है सम एनिमल्स अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं. पीपल
who live in forest and can observe such behavior on animal come to know of the danger। और जो लोग वहाँ पर रहते हैं एनिमल्स के बिहेव को, जंगल्स में रहते, फॉरेस्ट में रहते, वो एनिमल्स को बिहेव को पहचान लेते हैं और वो पता चल जाता है कि कुछ डेंजर है। Now, in December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed that the animal behaving in different manner। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ अलग ही वे में जो है वो बिहेव कर रहे हैं। They guessed some danger। उन्होंने गेस किया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। So they moved away to a safer part of the island। तो कुछ अच्छी जगह पर, सेफ जगह पर चले गए। Soon after the island were hit by a tsunami बट दीज पीपल वर सेव्ड। और तभी जो कुछ टाइम बाद सुनामी आई और लेकिन ये पीपल सेव थे। नाउ डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। और डॉल्फिन भी अलग अलग साउंड्स जो है देते हैं अलग अलग मैसेज के लिए, अपने मैसेज देने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव डेट मैनी एनिमल हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑन देयर ओन। और साइंटिस्ट को भी यकीन है कि हर एक एनिमल की उनकी अलग स्पेशल लैंग्वेज होती है अपने एक दूसरे से बात करने के लिए या फिर उन्हें अलर्ट करने के लिए। देन कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल एंड विच एनिमल। क्या आपको कुछ एनिमल्स की साउंड पता चलती है कि क्या है और है तो कौन से। ओके, नाउ से इट विद साउंड। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स ऑफ गिविंग मैसेजेस। सो जिस तरह से बर्ड्स और डॉल्फिन अपनी अलग अलग लैंग्वेज बनाते हैं, आप भी अपने मैसेज दे सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विद ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। लेकिन आपको जो अपने फ्रेंड से बात करते हुए सिर्फ साउंड्स का यूज़ करना है, वर्ड्स का नहीं। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। और कब जो है आप ये अलार्म कॉल देंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। अगर कोई टीचर क्लासरूम में आ रहा है तो आपको वो साउंड बतानी है, मीन्स कि अभी टीचर आ गया है तो सब शांत बैठ जाओ। तो कौन सा, किस तरह की आप अलार्म कॉल बनाएंगे। Now sleepwalking. Some animals go into a long deep sleep in certain season, then they are not seen for many months। अब कुछ एनिमल्स हैं जो बहुत टाइम के लिए सो जाते हैं और उन्हें जो हम बहुत मंथ्स तक नहीं देख सकते। नाउ हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस। आपको कभी भी कोई छिपकली लिजर्ड नहीं दिखाई देगी कोल्ड सीजन में। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। आपको क्या लगता है कहाँ गए होंगे वो। Now this one is a sloth। It's look like a bear but it's not। लेकिन ये नहीं है, it is a sloth। It spent almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch। अब ये उल्टा होकर ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उन पे उल्टा होकर सोते हैं। कितना, 17 hours a day। The sloth eats the leaves of the same tree on which he lives। अब इसी ट्री के पर वो सोते हैं और इसी ट्री का वो क्या करते हैं, लीव्स को खाते हैं। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। और इसे और कुछ नहीं चाहिए होता। व्हेन इट हैव ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री। और जब इसके लगभग बहुत सारे वो लीव्स को खा लेते हैं, इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री। और साथ वाले ट्री पर चले जाते हैं। नाउ स्लोथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स। कितने टाइम तक ये जीते हैं, 40 ईयर्स। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। और 40 ईयर्स में सिर्फ ये 8 ट्रीज पर मूव करते हैं। और वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। और सिर्फ एक वीक में सिर्फ एक बार ही वो आते हैं नीचे अपना रिलीव करने के लिए, यानी कि जो भी उन्हें फ्रेश होना होता है, सूसू पोटी जो भी है वो करना होता है, तो उसके लिए सिर्फ वीक में एक ही बार वो ट्री से नीचे उतरते हैं। नाउ टाइम फॉर विच स्लोथ इज़ अवेक। सिर्फ ये वाला टाइम है जिसमें वो अवेक करता है, उठते हैं। एंड टाइम स्लीपिंग टाइम फॉर अ स्लोथ। और ये जो है इतना टाइम होता है उसका स्लीपिंग का। Now, if you were to show a sloth's daily routine in a 24-hour clock, this is what the clock would look like। इस तरह से वो क्लॉक जो है आपको दिखाई देगी। Now, how will you show the clock of a house lizard in winters? अब विंटर्स में तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा ही क्या होगा, खाली रहेगा। अब ये पूरा का पूरा इन्हें हम भर देंगे बिकॉज वो आती नहीं है, मे बी वो सो जाती होगी वो टाइम पे। सो इट विल बी लाइक दिस। Now given here is a sleeping time of some animals। Write down below which of the followings pictures of how many hours a day that animal sleep। अब हमें बताना है कि कौन सा एनिमल जो है कितने टाइम तक सोता है। सो फर्स्ट है काव के लिए आपका रहेगा 4 hours। देन पाइथन 18,
जिराफ 2 hours एंड कैट इज़ 12 hours, बिकॉज कैट का तो बिल्कुल हाफ हाफ हो गया. नाउ व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम, कि आपके लिए आपके मन में उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस तरह के कोई भी 10 क्वेश्चन बनाने हैं जो आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन उनसे पूछ सकता हूँ. नाउ नेक्स्ट है, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. अब टाइगर जो है 6 टाइम बेटर देख सकता है हमसे, यहाँ तक कि नाइट में. नाउ द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव, और ये जो इनके विस्कर्स होते हैं बहुत सेंसिटिव हैं, एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन द एयर. अब ये जब कोई चलता है तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन या मूवमेंट जो है एयर को फील होता है, तो वो जो मूवमेंट और वाइब्रेशन है वो इनके विस्कर्स को फील होता है. एंड दे हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, और यही हेल्प करते हैं टाइगर को मूव करने में और उनका प्रे फाइंड आउट करने में. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of the leaves and the sound of an animal moving on the grass. अब इनका जो डिफरेंस जो है इतनी शार्प होती है इनकी हेयरिंग सेंस, कि अगर कोई सिर्फ जैसे हवा में पत्ते कई बार उठने लगते हैं या फिर ज़्यादा हवा चल रही है तो पत्ते उड़ते हैं, तो अगर पत्ते उड़ रहे हैं या फिर कोई एनिमल मूव कर रहा है या पत्ते अपने आप से थोड़ा बहुत उनमें मूवमेंट हो रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं. Now the ear of the tiger can move in a different direction and it help to catch the sound from all around. और उनके ईयर्स भी जो हैं एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. सो इस वजह से क्या होता है, वो जो है अपने प्रे को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और साउंड भी हर तरह की साउंड को वो सुन सकते हैं. Now tiger make different sound for different purpose, like when it's angry or to call out a tigress it can also roar or snarl. अब जब वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स यूज़ करते हैं. इट्स अ रोर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे, और जब ये रोर करते हैं तो ये लगभग 3 किलोमीटर दूर तक आपको सुनाई दे सकती हैं. नाउ ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर, और हर एक टाइगर का क्या होता है अपना अपना एरिया होता है जिसमें वो बहुत किलोमीटर को कवर करते हैं. टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. अब ये भी क्या करते हैं, अपने यूरिन से अपने एरिया को मार्क कर देते कि ये मेरा एरिया है. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of urine. सेम जैसे डॉग फाइंड आउट करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि फाइंड आउट कर सकते हैं वो कि दूसरे टाइगर के यूरिन से कि कोई टाइगर यहाँ पर आया था या नहीं. एन टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया, और एक टाइगर हमेशा अवॉइड करता है दूसरे टाइगर के एरिया में जाने में. And the tiger is one of the most alert animal and yet today tiger also are in danger. अब टाइगर जो सबसे अलर्ट एनिमल है और वो जो है आज जो है डेंजर में भी, क्योंकि उनकी जो है जो मतलब टाइगर्स हैं बहुत कम हो गए हैं अभी हमारे पास. नाउ व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर ऑफ टू टाइगर इन द जंगल. अब जंगल में टाइगर्स के लिए क्या डेंजर्स है, तो कौन से डेंजर्स हैं उनके लिए. एक तो जो शिकारी आते हैं वो, एंड सेकंड थिंग जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है, जो सबसे बड़ा उनके लिए डेंजर हो सकता है, तो उनके लिए रहने की जगह ही नहीं होगी. कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी ए थ्रेट. ह्यूमन बींग्स भी हमेशा से ही एक थ्रेट रहे हैं उनके लिए, और क्यों, बिकॉज जो है वो उनका शिकार करते हैं, दूसरा उनकी जगहों को फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो इसलिए वो हमेशा से उनके लिए एक थ्रेट है. डू यू नो डैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड. अब क्यों, क्योंकि ह्यूमन्स उन्हें मारते हैं, उनके पार्ट्स को बेचते हैं. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क. एनिमल्स को उनके टस्क के लिए मारा जाता है. राइनोसोर्स फॉर देयर हॉर्न. टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन्स. एंड मस्क डियर किल्ड फॉर जस्ट टू मेक अ लिटल सैंड फ्रॉम इट्स मस्क. अब देखो हर एक एनिमल से कुछ ना कुछ हमें मिलता है, तो इसलिए उनको मार के वो चीज़ उनसे ली जाती है. पीपल हु किल एनिमल्स आर कोल्ड हंटर एंड पोचर्स. अब जो उन्हें मारते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हंटर्स और पोचर्स. नाउ द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग. बहुत जो है कम होता जा रहा है. देर इज़ अ डेंजर डैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपेयर. इतना डेंजर है कि कुछ टाइम के बाद हमें वो दिखाई भी नहीं देंगे. टू प्रोटेक्ट द एनिमल आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज. अब इनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना दिया फॉरेस्ट को. एंड सम ऑफ देम आर लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ठीक है, ये जो है कुछ इन्होंने नाम दिया, सिर्फ 2 ही नाम है. इन दीज एरियाज नो बडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल्स. अब इन एरियाज़ में क्या है, ना तो कोई शिकार कर सकता है ना ही कोई जंगल में
आ सकता है। नाउ अब यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क के हमें नाम लिखने हैं एंड देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। व्हाट यू हैव लर्नड, हैव यू नोटिस्ड that the sometime singers put their head on their ears when they sing। अब जब सिंगर जो गाना गाते हैं तो अपने हाथ को जो अपने कानों के पीछे रखते हैं। अब क्यों रखते हैं वो आपको समझ आ गया होगा, ताकि जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी उनका फ़ैन बोल रहे हैं उन्हें अच्छे से सुन सकें।